एक और मिल गया है। और राघव चड्ढा जो है अब बीजेपी के पक्ष में चले गए हैं। उनका ये निर्णय देखो, अगर उनकी नज़रिए से देखें तो अच्छा है, क्योंकि उन्हें जब जितना हेड मिल रहा है उसका कारण क्या है कि वो बीजेपी में जुड़े हुए हैं। और उन्होंने जो पिछली बातें जो कही थी, भाई भाजपा जो सरकार है वो गुंडों की सरकार है, ऐसी बात उन्होंने कही थी। और अब वो बीजेपी में ही आके मिल गए हैं। ये बात के ऊपर सारे जगह में चर्चा हो रही है, सारे देश में चर्चा हो रही है कि राघव चड्ढा जो हमारे देश की जनता के लिए आवाज़ उठाते थे वो भी भाजपा में मिल गए। देखो, उनके लिए वो सही था, उनके लिए वो सही है, क्योंकि वो अपने लिए सोच रहे हैं। वो सब नेता अपने लिए ही सोचते हैं। सबसे पहले वो अपने लिए सोचते हैं ताकि वो दूसरों के लिए सोचे। जब उनकी ही कुर्सी उनकी नहीं रही तो वो किसके लिए सोचेंगे। उनका मैं इतना फैन था, पर मैंने भी वो वीडियो देखा, मुझे भी निराशा हुई। मैंने भी सोचा था कि वो अलग पार्टी बनाएंगे, अलग पार्टी के साथ अलग तरीके से उतरेंगे। पर इतना पता नहीं था कि वो बीजेपी में या बीजेपी में मिल जाएंगे। और अब मिल ही गए हैं तो उसमें कोई कर नहीं सकते। वैसे आपको भी पता है कि उनके लिए, अगर वो बीजेपी में गए हैं तो उनके लिए वो अच्छा ही है। आगे जाकर वो और भी बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। जो कि अब बीजेपी में आ गए हैं तो बहुत बड़े नेता के रूप में अब वो उभरेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के लिए कोई नहीं सोचता। देखो, आप सोचते होंगे कि देश के लिए लोग बोल रहे हैं, क्या पता वो कुछ हो ही ना, या कुछ हो तो पता नहीं क्या हो। आप सोच रहे हो कि मैं ये चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कहानी ज़रूरी है। अगर आप जनता के मुद्दों के बारे में पूछें, अगर अगर सही वैलिड तरीके से अगर आप जनता के मुद्दों को प्रकट करें तो ऐसा कोई नहीं है जो आपके मुद्दों को खारिज करेगा। अगर आपने सही तरीके से सही मुद्दों के ऊपर आवाज़ उठाई तो सदन में बैठने वाले लोग, चाहे वो उनके पास डिग्रियां ना हो, चाहे उनके पास कुछ नहीं हो, पर कम से कम उनके पास अनुभव है। और भारत में सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वो अनुभव का हथियार है। अगर किसी व्यक्ति के पास अनुभव है तो वो अनुभव से बहुत सी चीज़ें कर सकता है। हमारे बुजुर्गों के पास आपने देखा होगा कुछ भी डिग्री या कुछ भी ऐसी नॉलेज नहीं है, फिर भी उनके पास ऐसी ऐसी नॉलेजें हैं जो आज तक हमारे पास नहीं है, और शायद होगी भी नहीं, क्योंकि उनकी नॉलेज अलग थी, हमारी नॉलेज अलग है। पर अगर बात करूँ मैं राघव चड्ढा की, देखो उनकी दृष्टिकोण से ये अच्छा था, क्योंकि उन्हें भी ऐसी पार्टी चाहिए थी जो उनका सहयोग करे, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में मिले। अगर इसकी जगह कोई नेता होता, कोई और भी नेता हो, तो ये इसमें शायद यही कहता कि उसने भी ठीक किया है। देखो, अपनी अपनी जगह पर सब सही है। जनता के मुद्दे जनता के मुद्दे ही रहेंगे जब तक पक्ष भी हराएगा आपको। हर कोई व्यक्ति आपको हराएगा। 10 व्यक्ति में से अगर जनता जनता खुद भी आपको निराकार करेगी। जनता ऐसी ही है, जनता उन्हीं का साथ देती है जो उनके साथ गलत करते हैं। जनता वैसा नहीं है जैसा आप समझते हो कि हम जनता के बारे में सोचेंगे। अगर कोई जो नेता है अगर वो जनता के बारे में सोचता है तो वो इस समय तो मैं बोल रहा हूँ कि वो सबसे निचली पोजीशन में है। क्योंकि जनता जो है उन्हीं को सपोर्ट करती है जो 50 रुपए उनको दे दे, उनको 500 रुपए दे दे। उनको भविष्य नहीं चाहिए, उनको विकास नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ वोट के नाम पर 50 रुपए, 500 रुपए, इस वोट की कीमत उन्होंने ये बना दी है कि 550 रुपए। और ये रियलिटी है भारत की। जब तक जनता खुद आवाज़ नहीं उठा पाएगी, जब तक नेता भी कुछ नहीं कर सकते, जब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी हो। मैं इस वीडियो से केवल जागरूकता फैला सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता जब तक जनता खुद आवाज़ नहीं उठाएगी। आप अपने आपके पास सबके पास आज इंस्टाग्राम पर खुद के पास एक पेज होगा, किसी के पास कोई खुद की आईडी होगी।
आप उन आईडियों पर जाकर खुद भी कुछ कर सकते हैं, पर इसके बारे में कोई नहीं सोचता। लोग ये सोचते हैं कि कोई दूसरा आएगा, दूसरा हमारे लिए करेगा, और वो कुछ नहीं करेगा। कोई कुछ नहीं करेगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे, दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करेगा। धन्यवाद यहाँ तक ही। और आपने अगर आज की वीडियो देखी है तो यहाँ तक बन गए होंगे, शायद मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बन ही गए होंगे। और यहाँ तक बन गए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, पार्टियां बनती बिगड़ती रहेगी, पर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, इस देश के लोग रहने चाहिए। और ये लोग कब रहेंगे? जब लोगों में जागरूकता फैलेगी, जब लोग खुद से उठकर अपने देश के बारे में सोचेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर हो सके तो ज़रूर एक कमेंट और अपनी तरफ से एक कमेंट